राष्ट्रपति मुर्मू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में विपक्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान करने का आरोप लगा है। कार्यक्रम में राज्यसभा के नेता विपक्ष के मल्लिकार्जुन को तीसरी लाइन में बैठने की सीट ऑफर की गई थी। इसे लेकर सभी विपक्षी दलों ने राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू को इसमें पत्र लिखा। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी लोकसभा स्पीकर को इसकी जानकारी दी। आरोपों के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी का बयान आया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के सेट प्रोटोकॉल के हिसाब से खड़गे को तीसरी लाइन में सीट दी गई, जबकि कोविंद के फेयरवेल कार्यक्रम में खड़गे को पहली लाइन में जगह मिली थी। जोशी ने कहा कि विपक्ष इस मामले को जबरन मुद्दा बना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने को लेकर चर्चाएं हैं। इसके बाद से कई सवाल अब उठ रहे हैं। अब उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सफाई दी है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के पास पहले से ही कई कार्य हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू को जेडीयू ने समर्थन देकर राष्ट्रपति बनाया है। धन शोधन मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए जारी समन की डेट एक दिन आगे बढ़ाकर 26 जुलाई की गई थी। अधिकारियों ने कहा कि सोनिया गांधी को सोमवार 25 जुलाई के बजाय अब मंगलवार को ईडी के सामने पेश होना है। 100 करोड़ में राज्यसभा सीट दिलाने और राज्यपाल बनाने का वादा करने वाला रैकेट पकड़ा गया है। सीबीआई ने इस बड़ी कार्रवाई में 4 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है। सीबीआई टीम पिछले कई दिनों से इन पर नजर बनाए हुए थी। सीबीआई के अधिकारी पिछले कुछ हफ्तों से फोन इंटरसेप्ट के जरिए कॉल को सुन रहे थे, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कांग्रेस के 4 सांसद मणिकम टैगोर, राम्या हरिदास, ज्योतिमणि और टीएन प्रतापन पूरे सत्र के लिए संसद से सस्पेंड किए गए हैं। आज लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में पोस्टर लहरा रहे थे और इसी के चलते लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस के इन सांसदों पर यह कार्रवाई की। इसके साथ ही लोकसभा की कार्यवाही भी मंगलवार यानी कि 26 जुलाई को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। असली शिवसेना को लेकर चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसे लेकर सोमवार को एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि अभी बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला कोर्ट में पेंडिंग है और ऐसे में आयोग ये तय नहीं कर सकता कि असली शिवसेना आखिर कौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से कावड़ रूट का हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम का हेलीकॉप्टर बागपत के पुरा महादेव मंदिर से लेकर मेरठ के काली पलटन मंदिर के ऊपर से गुजरा। इस दौरान सीएम ने हेलीकॉप्टर से ही हाथ हिलाकर कावड़ियों का अभिनंदन किया। गाजियाबाद से सीएम ने हेलीकॉप्टर से कावड़ रूट का हवाई सर्वेक्षण शुरू किया। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी सोमवार सुबह कोलकाता से भुवनेश्वर एम्स पहुंचे। जांच के बाद एम्स के डायरेक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा कि लंबी बीमारी के चलते उन्हें समस्याएं हो रही हैं। हमने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट में सबमिट कर दी है। डॉक्टर विश्वास ने कहा कि उन्हें सीने में ज्यादा दर्द नहीं है। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट में अर्पिता और पार्थ चटर्जी दोनों की 14 दिन की हिरासत मांगी है। कोर्ट में एएसजी ने कहा कि ये एक गंभीर घोटाला है, हम ईडी की फुल कस्टडी की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में अपात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी है। ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा कि मैं भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती हूं। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोग एक जैसे नहीं, पूरी जांच हो और दोषी को फांसी की सजा दी जाए। नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर केजरीवाल सरकार संकट में है। शराब की बिक्री में साठगांठ और ब्लैक लिस्टेड फर्मों के शामिल होने की शिकायत मिलने के बाद एलजी वीके सक्सेना ने जांच के आदेश दिए हैं। एलजी ने मुख्य सचिव से 15 दिन में रिपोर्ट तलब की है। एलजी ने इससे पहले नई आबकारी नीति मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। छत्तीसगढ़ के तमाम सरकारी कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर चले गए। 25 जुलाई से शुरू हुई हड़ताल 29 जुलाई तक चलना तय मानी जा रही है। प्रदेश भर के 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी महंगाई भत्ता और भाड़ा भत्ता की मांग के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर ने सोमवार को भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की एक चौकी पर खुद को गोली मार ली। अधिकारियों के मुताबिक मरने वाले जवान का नाम रामदेव सिंह था और वे राजस्थान के सीकर के रहने वाले हैं।
म्यांमार में तख्ता पलट के बाद लोकतंत्र समर्थकों के उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यहां के सैन्य शासन जुंटा ने 4 लोकतंत्र समर्थकों को मौत के घाट उतार दिया। जुंटा का यह कहना है कि इन चारों पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे जिले में एक सड़क निर्माण स्थल से लापता हुए 19 मजदूरों में से अभी तक 10 मजदूरों को बचाया जा चुका है। इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारी बेंगिया निघे ने सोमवार को दी है। वहीं 2 मजदूरों की मौत होने की भी खबर है। उदयपुर में G20 शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। 5 से 7 दिसंबर के बीच एजेंडा बैठक हो सकती है। G20 की एजेंडा बैठक की तैयारियां तेज हो गई हैं। सचिवालय का प्रतिनिधि मंडल उदयपुर पहुंचा, जिसमें 5 सदस्यीय टीम है। पहली बार भारत G20 देशों की अध्यक्षता करेगा। उदयपुर में G20 देशों की साल भर होने वाली बैठकों का एजेंडा तैयार होगा। तो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के CCI की ओर से जांच किए जाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले हाईकोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ CCI की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इस फैसले को व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती दी थी। जनप्रतिनिधियों का ब्यूरोक्रेसी से टकराव को लेकर के मंत्री अशोक चांदना ने बड़ा बयान दिया है। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए अशोक चांदना ने कहा कि जनप्रतिनिधियों और ब्यूरोक्रेसी के बीच टकराव आज से नहीं हो रहा, बल्कि ये पहले भी होता रहा है और आगे भी जारी रहेगा। राजसमंद में माइंस के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इससे पहले पुलिस ने जिंक गेट के बाहर से टेंट और तंबू उखाड़ दिए। पुलिस रास्ता खाली कराने की कोशिश करती रही। कोटा में लगातार मानसून की तेज बारिश के बाद बहाव में बोलेरो गाड़ी बह गई। शीशा तोड़कर बोलेरो सवारों ने अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। मंडाना के रावटा नाले के पास यह हादसा हुआ। हादसे की जानकारी मिलने पर मंडाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि रविवार की रात को इस बात की पुष्टि हुई। मेहता ने कहा कि मुझे शनिवार से हल्के लक्षण थे, इसीलिए मैंने शनिवार से ही खुद को आइसोलेट कर लिया।